नमस्कार मित्रों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल के माध्यम से यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, बीपीएससी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, इस प्रकार की सभी परीक्षाओं के लिए 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चलाई जा रही है। तो आज आधुनिक काल का द्विवेदी युग का मेरा पहला वीडियो, जिसमें मैंने 25 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखे हैं। ये मित्रों आधुनिक काल का तीसरा वीडियो है, लेकिन द्विवेदी युग का पहला वीडियो है। तो देखते हैं महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को। प्रश्न 1, किस पत्रिका, ये पत्रिका होगा मित्रों, ना कि पत्रिका, ये होगा पत्रिका। ये टाइपिस्ट बहुत मिस्टेक कर देते हैं। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतीय युग की समाप्ति का सूचक माना गया है? समाप्ति अलग होना चाहिए, का अलग होना चाहिए, लेकिन टाइपिस्ट ने क्या किया है, एक ही में मिला दिया है। कोई बात नहीं, मैं इस प्रश्न को फिर से पढ़ दे रही हूँ। किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतीय युग की समाप्ति का सूचक माना गया है? ए साहित्य संदेश, बी सरस्वती, सी आनंद कादम्बिनी, डी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। इसका विकल्प बी सही है, सरस्वती। तो मित्रों, सरस्वती नामक जो द्विवेदी युग की पत्रिका थी, सरस्वती पत्रिका से सभी लोग परिचित होंगे। मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर का स्टूडेंट जो कि सरस्वती पत्रिका से परिचित ना हो। तो सरस्वती द्विवेदी युग की पत्रिका थी, उसके प्रकाशन से ही भारतीय युग की समाप्ति मानी जाती है। तो यही इसका उत्तर है। प्रश्न, किस पत्रिका के प्रकाशन वर्ष को भारतीय युग की समाप्ति का सूचक माना गया? तो इसका विकल्प बी सही, सरस्वती पत्रिका। मित्रों, सरस्वती पत्रिका से संबंधित बहुत से प्रश्न आते हैं। इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और जान लेते हैं। यह सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? इसका प्रकाशन वर्ष था 1900 ईस्वी। प्रकाशन वर्ष था इसका 1900 ईस्वी। 1900 ईस्वी। तो सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष था 1900 ईस्वी। और मित्रों, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष। इसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष। और मित्रों, सरस्वती पत्रिका प्रथम संपादक कौन थे? प्रथम संपादक। तो इसके प्रथम संपादक थे श्याम सुंदर दास। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका संपादन कार्य का प्रारंभ किया, जिन्होंने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न 2, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक कब बने? ए 1901, बी 1902, सी 1903, डी 1904। इसका विकल्प सी सही, 1903। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य संभाला और 1903 से 1920 ईस्वी तक इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य किया। अगला प्रश्न 3, भारतीय युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि किसे कहा गया है? ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बी मैथिली शरण गुप्त, सी राधा चरण गोस्वामी, डी बाल मुकुंद गुप्त।
इसका विकल्प डी सही, बाल मुकुंद गुप्त। तो मित्रों, जो बाल मुकुंद गुप्त जी थे, ये भारतीय द्विवेदी युग, दोनों ही युगों में इन्होंने रचनाएं की, और इसलिए ये भारतीय युग द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी का कवि इन्हें कहा जाता है। भारतीय युग में तो ये सतर्क, गहरी सूझबूझ वाले और भारतीय के उत्तराधिकारी माने जाते थे, और द्विवेदी युग में भी इन्होंने महत्वपूर्ण रचनाएं की, इसीलिए इन्हें दोनों युगों की कड़ी का कवि माना जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, हिंदी में स्वच्छंदता। मित्रों, हिंदी जो लिखा है, प्रश्न में भी पढ़ रही हूं, यदि आपसे ये हिंदी आ जाए और ये हिंदी कहीं लिखी हुई आ जाए, ये हिंदी आ जाए लिखी हुई, तो मित्रों वैसे दोनों ही शुद्ध है, लेकिन मानक ये है, क्योंकि हमारे यहाँ पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में माना जाता है, तो इसलिए हिंदी ये वाली मानक है, और तो हमारा उत्तर यही होगा। वैसे शुद्ध दोनों है। तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि किसे कहा जाता है? ए श्रीधर पाठक, बी हरिऔध, सी मैथिली शरण गुप्त, डी राम नरेश त्रिपाठी। इसका विकल्प ए सही, श्रीधर पाठक। तो हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक कवि श्रीधर पाठक को माना जाता है, और खड़ी बोली का पहला कवि इन्हें माना जाता है। वैसे मित्रों, अब आप सोचोगे खड़ी बोली तो अमीर खुसरो भी थे। हाँ, अगर अमीर खुसरो विकल्प में रहेगा तो ये नहीं रहेगा। अगला प्रश्न, नायिका भेद वर्णन के विरोधी हैं। ए मैथिली शरण गुप्त, बी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका विकल्प बी सही, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ये नायिका भेद वर्णन के विरोधी थे। ये मित्रों, नायिका भेद वर्णन बहुत अधिक संयोग श्रृंगार जिसमें अश्लीलता का भाव हो, इसके सबके ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सख्त विरोधी थे। इसीलिए इन्होंने निराला जी की जूही की कली को सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित करने के लिए शुरू में मना कर दिया था। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं। ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी राहुल सांकृत्यायन, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी बाबू श्याम सुंदर दास। इसका विकल्प सी सही, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो संपत्ति शास्त्र के लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं, और ये द्विवेदी युग का संपत्ति शास्त्र अर्थशास्त्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न, प्रश्न 7, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे कहा गया है? ए सरहपा, बी पुष्यपुंड, सी भारतेन्दु हरिश्चंद्र, डी श्रीधर पाठक। इसका विकल्प डी सही, श्रीधर पाठक। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि और स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, श्रीधर पाठक की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है? ए उजड़ ग्राम, बी एकांतवासी योगी, सी श्रांत पथिक, डी उपर्युक्त सभी। इसका विकल्प ए सही, उजड़ ग्राम। इनकी उजड़ ग्राम रचना जो है ये ब्रज भाषा में है, और मित्रों इनकी तीनों रचनाएं अनुदित रचनाएं हैं, ये मौलिक रचनाएं नहीं हैं। और ये कौन से, इनका पहला नाम क्या था, किससे क्या अनुवाद किया गया है, ये मैंने विस्तार से इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, तो आप वहां जाकर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 9, श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता है। ए सांध्य अटन, बी सुसंदेश, सी कश्मीर सुषमा, डी भारत गीत। इसका विकल्प बी सही, सुसंदेश। अगला प्रश्न, प्रश्न 10, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रथम रचना है। ए प्रिय प्रवास, बी वैदेही वनवास, सी कृष्ण शतक, डी रस कलश। इसका विकल्प सी सही, कृष्ण शतक। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, प्रकाशन काल के अनुसार सही क्रम है। ए विष्णु प्रिया, जय भारत, द्वापर, यशोधरा, बी जय भारत,
यशोधरा, द्वापर यशोधरा, सी यशोधरा, द्वापर विष्णुप्रिया, द्वापर, डी द्वापर विष्णुप्रिया, यशोधरा, जय भारत। ये मित्रों इसमें ये विकल्प सी जो है, ये द्वापर द्वापर 2 बार आ गया इसमें, तो इसमें पहले होगा जय भारत, जय भारत, जय भारत होगा मित्रों पहले इसमें, और उसके बाद होगा विष्णु प्रिया, उसके बाद क्या हो जाएगा विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया। तो मित्रों ये पहले हो जाएगा जय भारत, उसके बाद हो जाएगा विष्णु प्रिया। सबसे पहले यशोद, इसका विकल्प सी सही है। सबसे पहले यशोधरा, फिर द्वापर, फिर जय भारत, फिर विष्णु प्रिया। इसमें मित्रों में मिटाती इसलिए नहीं हूं क्योंकि पता नहीं क्या प्रॉब्लम, मिटाने सब चला जाता है मेरे बोर्ड में, तो इसीलिए मैं फिर से बोल दे रही हूं। सबसे पहले क्या आएगा यशोधरा। यशोधरा का प्रकाशन वर्ष है 1932। क्या है 1932, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, इसका प्रकाशन वर्ष है 1932। फिर उसके बाद आएगा जय भारत, नहीं फिर द्वापर आएगा मित्रों, द्वापर, द्वापर का प्रकाशन वर्ष है 1936। क्या है 1936। पहले यशोधरा 1932, फिर द्वापर 1936, फिर मित्रों जय भारत। जय भारत का प्रकाशन वर्ष है 1952। क्या है इसका प्रकाशन वर्ष 1952। जय भारत का प्रकाशन वर्ष है 1952। फिर विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया का प्रकाशन वर्ष है 1957। तो मित्रों इस प्रश्न को मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूं। सबसे पहले यशोधरा, फिर द्वापर, फिर जय भारत, फिर विष्णु प्रिया। यशोधरा का प्रकाशन वर्ष 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, विष्णु प्रिया 1957। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास कितने सर्गों में विभक्त है? ए 17, बी 15, सी 11, डी 7। इसका विकल्प ए सही 17। तो मित्रों हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं और इसका प्रकाशन वर्ष है 1914। 1914 ईस्वी, 1914 ईस्वी। इसे हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य होने का गौरव प्राप्त है। और यदि आपसे पूछा जाए हिंदी खड़ी बोली सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा कामायनी। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, मैथिली शरण गुप्त ने अपना काव्य गुरु किसे माना है? ए सूरदास, बी वल्लभाचार्य, सी तुलसीदास, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका विकल्प डी सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, हरिऔध का रीति ग्रंथ है? ए रसकलश, बी पारिजात, सी पद्य प्रसून, डी चोखे चौपदे। इसका विकल्प ए सही, रसकलश। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है? ए वीर रस, बी श्रृंगार रस, सी वीर और श्रृंगार, डी श्रृंगार और करुण। ये करुणा नहीं होगा, करुण होगा। मित्रों श्रृंगार मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, ये श्रृंगार जहां भी लिखा है ये अशुद्ध है, श्रृंगार शब्द ये शुद्ध है। ये देखो मैंने यहाँ लिख दिया है, तो इसका विकल्प डी सही होगा, श्रृंगार और करुण। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, हरिऔध कृत वैदेही वनवास है? ए प्रबंध काव्य, बी गीत काव्य, सी चंपू काव्य, डी मुक्तक काव्य। इसका विकल्प ए सही, प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम रचना है? ए भारत भारती, बी रंग में भंग, सी साकेत, डी यशोधरा।
इसका विकल्प बी सही, रंग में भंग। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि किसने दी? ए हिंदी साहित्य सम्मेलन, बी नागरी प्रचारिणी सभा, सी महात्मा गांधी, डी केंद्रीय हिंदी निदेशालय। इसका विकल्प सी सही, महात्मा गांधी। मित्रों, गांधी में हमेशा चंद्र बिंदु रहेगी, कभी भी अनुस्वार नहीं रहेगा, अनुनासिक रहता है, इसमें चंद्र बिंदु रहती, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी महात्मा गांधी ने, और ये इनकी रचना भारत भारती जो 1912 में प्रकाशित हुई थी, उसके बाद इन्होंने इनको ये उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, द्विवेदी के किस कवि को राज्यसभा का सदस्य नियुक्त किया गया? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी श्रीधर पाठक, डी मैथिली शरण गुप्त। इसका विकल्प डी सही, मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, मैथिली शरण गुप्त की लोकप्रियता का मूल आधार ग्रंथ कौन सा है? ए भारत भारती, बी साकेत, सी यशोधरा, डी पंचवटी। मित्रों, इनकी सभी रचनाएं बहुत अच्छी, मुझे तो सब बहुत पसंद हैं, लेकिन फिर भी इनकी लोकप्रियता का जो मूल आधार था वो था भारत भारती, जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत थी और जिसकी रचना 1912 ईस्वी में हुई, और इसी रचना के आधार पर इन्हें महात्मा गांधी जी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष है? ये क्या रिपीट हो गया क्या प्रश्न? नहीं, रिपीट नहीं हुआ। ए 1910, बी 1912, सी 1914, डी 1916। इसका विकल्प बी सही, 1912। अगला प्रश्न, प्रश्न 22, मैथिली शरण गुप्त की वो रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी? ए साकेत, बी यशोधरा, सी भारत भारती, डी जय भारत। इसका विकल्प सी सही है, भारत भारती। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, सुमेलित कीजिए, सुमेलित कीजिए। ए जगत सच्चाई सार हरिऔध, बी बालचर राम नरेश त्रिपाठी, द्वापर श्रीधर पाठक, पथिक निराला। देखते हैं इसको मित्रों, जगत सच्चाई सार ये किसके? श्रीधर पाठक की। जगत सच्चाई सार ए श्रीधर पाठक। इसका मित्रों विकल्प डी सही होगा, जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक, बालचर, हरिऔध, द्वापर, मैथिली शरण गुप्त, पथिक राम नरेश त्रिपाठी। इसका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है? प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है? ए प्रिप्रवास, रस कलश, चोखे चौपते, वैदेही वनवास। बी वैदेही वनवास, रस कलश, चोखे चौपते, प्रिप्रवास। सी चोखे चौपते, वैदेही वनवास, प्रिप्रवास, रस कलश। डी रस कलश, प्रिप्रवास, वैदेही वनवास, चोखे चौपदे। इसका विकल्प ए सही, ये विकल्प ए, प्रिप्रवास। प्रिप्रवास की रचना कब हुई थी? प्रिप्रवास की रचना हुई थी मित्रों 1914 में। कब हुई थी? 1914। 1914। रस कलश, रस कलश कब हुई थी? 1931। 1931। इसके बाद चोखे चौपते 1932। 1932। 1932। और वैदेही वनवास, वैदेही वनवास की कब हुई थी?
प्री प्रवास 1914, रस कलश 1931, चोखे चौबदे 1932 और वैदेही वनवास 1940। 1940। अगला प्रश्न, प्रकाशन प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है? ए साकेत, झनकार, पंचवटी, भारत भारती। बी भारत भारती, पंचवटी, झनकार, साकेत। सी पंचवटी, साकेत, भारत भारती, झनकार। डी झनकार, साकेत, पंचवटी, भारत भारती। इसका मित्रों विकल्प बी सही है। इसका विकल्प बी सही है। सबसे पहले भारत भारती 1912, 1912, 1912 ईस्वी में भारत भारती। फिर पंचवटी 1925, पंचवटी मित्रों 1925 ईस्वी, 1925 ईस्वी। उसके बाद झनकार 1929, झनकार 1929, झनकार 1929 और साकेत 1931, साकेत 1931। साकेत मित्रों बहुत ही बढ़िया महाकाव्य है। इसको आप लोग वैसे पढ़ा होगा आप लोगों थोड़ा बहुत, नहीं ना पढ़ाओ तो एक बार इसको पढ़ो जरूर ढंग से, मजा आ जाएगी मित्रों। उपेक्षित उर्मिला के ऊपर अगर किसी की दृष्टि गई है तो एकमात्र ये पहले कवि मैथिली शरण गुप्त जी, जिन्होंने उपेक्षित उर्मिला की दैनीय जीवन पर इन्होंने प्रकाश डाला है। इसके अतिरिक्त किसी भी कवि ने इनसे पहले कभी उपेक्षित उर्मिला के ऊपर दृष्टि नहीं डाली थी। अब मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत पसंद आएंगे। इसके बाद ये द्विवेदी युग का पहला वीडियो तथा आधुनिक काल का तीसरा है। इसके बाद द्विवेदी युग के 25 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आपसे कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मित्रों नमस्कार।